हेलो साथियों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी शुरू किए थे और उसमें हम चार्ज के बारे में आपको फर्स्ट लेक्चर में पूरा बता दिए थे। आज उसी का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। उसमें आपको बताएंगे जब पदार्थ को आवेशित करने की विधि क्या है। पदार्थ को आवेशित करने की विधि, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ मेटल। तो सबसे पहले हम आपको यह बात बताएंगे, जो कोई भी पदार्थ को आप आवेशित कैसे कर सकते हैं, मतलब कोई भी पदार्थ पर आवेश कैसे लाइएगा। तो कोई भी पदार्थ पर आवेश लाने की तीन विधि है। एक घर्षण विधि है, फ्रिक्शनल मेथड कहते हैं। चालन विधि है, कंडेंसर मेथड कहते हैं। वो फेन विधि, इंडक्शन मेथड कहते हैं। अब सबसे पहले आपको ये बात हम पूछे जी, क्या संसार की कोई वस्तु है जो आवेशित है? तो जी आंसर आएगा नहीं। संसार में जितना भी पदार्थ है सब उदासीन होते हैं बाबू। वो सब उदासीन है। कैसे? ध्यान दीजिए। एक बात हम आपको बताएं, संसार के हर पदार्थ में या हर पदार्थ के नाभिक में, नाभिक जो होता है केंद्रक, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों तरफ जो होता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। मतलब न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। ध्यान दीजिए। तो कोई भी पदार्थ में जितना प्रोटॉन होता है अथवा इलेक्ट्रॉन होता है, तेल के दोनों गुण को खत्म कर देता है, प्लस माइनस को। तो ये पदार्थ पूरे अनावेशित, तो मतलब न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया। तो आप इस चीज़ को आवेशित कैसे करेंगे? तो आवेश जो करते हैं, जो पहला विधि है घर्षण विधि से। तो कैसे घर्षण करेंगे? तो ध्यान दीजिए। मान चलिए एक पदार्थ हम यहाँ लेते हैं और इसको हम इससे घर्षण करा देते हैं ई पदार्थ से। तो हो सकता है जो कोई पदार्थ जो है इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करेगा, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। आप ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उस पर निगेटिव चार्ज जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो प्लस जाएगा। बात नहीं समझे? अगर हम आपसे पैसा लिए, तो हम लिए ना, तो हम पे तो क्या आ जाएगा? निगेटिव आ गया ना। और आप दिए हैं तो आप पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही बात है, जब दो पदार्थ को घर्षण करेंगे तो हो सकता है एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एगो पदार्थ में जाएगा। तो जकरा से निकलेगा ओकरा पर धन आवेश जाएगा और जकरा से जे लेगा ओकरा पर निगेटिव जाएगा। बात समझे ना? तो जकरा से इलेक्ट्रॉन, मान चलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल के ए में जा रहा है, तो ऐसे निकल रहा है तकरा पर प्लस आएगा, ए में आ रहा है तो निगेटिव आएगा। हो सकता है इसको घर्षण कराने से अकड़े में ए में जाने लगे तो ए पर प्लस आएगा, ए वाला में निगेटिव आएगा। कुछ बुझे? इसी बात को हम भाषा के रूप में व्यक्त किए हैं। समझ में ध्यान से देख लीजिए। दिए हैं जो घर्षण विधि में जब दो पदार्थ को आपस में घर्षण कराया जाता है, मतलब दो पदार्थ को आपस में घर्षण कराया जाता है, तो एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तथा दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश आता है और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है। बात समझे? जब दो पदार्थ को आपस में घर्षण कराया जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निकलता है। एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो जो निकालता है उस पर धन आवेश और जो लेता है उस पर ऋण आवेश होता है। इसी चीज़ को यहाँ हम लिखाए हैं। जब दो पदार्थ को आपस में घर्षण कराया जाता है तो एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तथा दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धन आवेश होता है। बात समझ गए? तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ पदार्थ हम दिए गए हैं और वो पदार्थ को घर्षण कराने से क्या क्या होगा। तो एक नंबर से देखिए, पहला नंबर है बिल्ली के खाल, उसके बाद है फलालेन, तब है कांच, तब है रुई, तब है रेशम, तब है रबर, तब है लकड़ी, तब है अंबर, गंधक, एवोनाइट के छड़। एक बात याद रहे, कॉन्सेप्ट यहाँ देते हैं,
जो ही नीचे से ऊपर चढ़ेंगे तब प्लस आइएगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो माइनस आइएगा। बात समझ रहे ना, ऊपर चलेंगे मतलब एक पदार्थ में अगर ऊपर चलें तो वो पॉजिटिव आएगा, और नीचे आएंगे तो नेगेटिव आएगा। बात समझ, देखो नीचे तो निगेटिव, ऊपर तो प्लस। बात समझ गए ना। तो ये बतना बात से बात नहीं कीजिए, 3-4 नॉमरिकल हम इस पर देते हैं, आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। समझ गए ना, लिखिए इसको, लिख लिए होंगे। उसके बाद देखिए सवाल जो यहाँ पर हम आपको दिए हैं, एक बार याद रखिए। कितना टीचर क्या करते हैं, वो सिर्फ भाषा फीस में भर देते हैं। यहाँ भाषा नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थ्योरी देंगे, आप उस पर सवाल चलेंगे। तो घर्षण विधि से हम पदार्थ को आवेशित किए हैं, ज़्यादा नहीं, बस 5 सवाल हम दिए हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5, ये पाँचों में बोहनी कर दीजिए, हम समझ जाएंगे। बात समझते हैं ना। इसी 5 से आप अपना मन से बहुत सारे सवाल सोच सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे। पहला सवाल हम आपको दिए हैं, जिस सिल्क पर कांच के छड़ रगड़ने से कांच के छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले सिल्क को ही क्या कहते हैं, रेशम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेशम कहते हैं। तो रेशम पर कांच की छड़, रेशम पर कांच के छड़ रगड़ेंगे तो कहता है कांच के छड़ पर कौन सा आवेश आएगा। तो रेशम देखिए नीचा है और कांचे ऊपर है, तो बोले थे नीचा से ऊपर चलेगा तो प्लस, तो तय लगा यहाँ क्या होगा, धन आवेश उत्पन्न होगा। बात समझे। अब देखिए इस पर आप बहुत सवाल सोच सकते हैं। अगर आपको हम ऐसे ही बोल दें, जो बिल्ली के खाल पर, कहाँ बिल्ली के, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, बोलेंगे बिल्ली के खाल पर कांच रगड़ने से कांच पर कौन सा आवेश आएगा। तो बिल्ली खाल ऊपर है और कांच नीचा है, तो कांच के निगेटिव आ जाएगा। बोलेंगे आपको रेशम पर यानी सिल्क पर एबोनाइट का छड़ रगड़ने से रेशम पर कौन सा चार्ज आएगा। तो आप देखिए एबोनाइट का छड़ नीचा है और रेशम ऊपर है, तो फिर प्लस चार्ज आ जाएगा। इस पर बहुत सारे सवाल सोच सकते हैं। बात समझ गए ना, क्लियर हो गया। फर्स्ट का सवाल हो गया। अब सेकेंड में देखिए यहाँ लिखल है जो धन आवेशित वस्तु में होता है। देखिए धन आवेशित वस्तु, तो ध्यान से समझिए। जो एक वस्तु हम यहाँ बनाते हैं, बना लिए, और यहाँ कहता है धन आवेशित वस्तु में होता है, तो आप ही बते धन आवेशित क्या होगा। जे इलेक्ट्रॉन को निकालेगा कि इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो आप ही बताइए। इलेक्ट्रॉन जो लेगा वो ऋण आवेश होगा, और जो देगा वो धन आवेश होगा। तो वही बात देख लीजिए, ये प्रोटॉन अगर तिल एला का मार ले जो ऐसे क्या हो रहा है जी, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऊपर कौन आवेश होता है, धन आवेश होता है, और जो लेता है उस पर कौन आवेश जाता है, निगेटिव रहता है। तो धन आवेशित वस्तु में होता है। तो धन आवेशित है, बताए थे नाभिक में क्या क्या होता है जी, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ही निकाल दिया ना, जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो धन आवेश हो गया, जो लिया निगेटिव। तो धन आवेशित की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ई होगा निगेटिव और यह होगा पॉजिटिव, लेके सी यहाँ पंचर होगा। बस में है ना। धन आवेशित वस्तु यह होगा, मतलब प्रोटॉन यहाँ ज़्यादा होगा, तो लेके इलेक्ट्रॉन को 3 मार ले। यहाँ निगेटिव की बात करता तभी बोलते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ बरियार होता है, यहाँ प्रोटॉन बरियार है। ई 3 मार ले है तो प्रोटॉन ज़्यादा है, यानी धन आवेश है, तो लेके ई इसका सही होगा सी। बात समझ होंगे। उसके बाद देखिए किसी वस्तु को धन आवेशित किया जा सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन जोड़ करके, कुछ प्रोटॉन जोड़ करके, कुछ प्रोटॉन निकाल करके और कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल करके। तो आप ही बताइए किसी वस्तु को धन आवेशित कैसे कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन निकाल करके कि इलेक्ट्रॉन दे करके। तो आप ही बताइए, कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जिससे निकाल रहे वो न धन आवेशित होगा जी। तो वही तो पूछ रहा है, किसी वस्तु को धन आवेशित किया जा सकता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल करके। बात समझ गए। उसके बाद है जो किसी पदार्थ को धन आवेशित करने से उसका द्रव्यमान, देखिए किसी पदार्थ को धन आवेशित करने से उसका द्रव्यमान ऑप्शन में घटेगा, बढ़ेगा और परिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो किसी पदार्थ को धन आवेशित करने से उसका द्रव्यमान घटेगा कि बढ़ेगा। तो आप ही बताइए बाबू, आप पदार्थ को क्या कर रहे हैं, धन आवेशित न कर रहे हैं। तो आप ही बताइए, ये पदार्थ मान के चलिए आपको इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है।
तो इससे जब इलेक्ट्रॉन को आप निकाल रहे हैं तब तो ही धन आवेशित होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन जब निकालिएगा तो ऑटोमेटिक इसका मास घट जाएगा, इसका मतलब है घट जाएगा। बात हुआ क्लियर, समझ होंगे। उसके बाद देखिए, जो किसी पदार्थ को आवेशित करने से उसका द्रव्यमान, आप देखिए यहाँ धन आवेश चर्चा कर लिया था, यहाँ आवेशित किया है, तो अब की बार यही नहीं मार दीजिएगा, अब की बार दोनों होगा। क्यों? क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश भी और ऋण आवेश भी। तो धन आवेश होगा तो घटेगा और ऋण आवेश होगा तो बढ़ेगा। तो का आवेश किया तो घट बढ़ दोनों हो सकता है। बात क्लियर हुआ? इतना सवाल था, इस चीज़ को आप लोग अच्छा से समझ लीजिएगा। जो दिक्कत होगा आप कमेंट के माध्यम से चर्चा कीजिएगा। अगला दिन हम आपको चालन विधि पढ़ाएंगे, तब प्रेरण विधि बताएंगे, फिर उस पर न्यूमेरिकल चलेंगे। इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।